संजीव जी प्लीज इधर आइए। संजीव जी, मैं आपकी इनकम की बात नहीं करता, आइए। मैं आपकी इनकम की बात नहीं करता, आपकी इनकम कुछ भी हो सकती है। मुझे यह बताइए कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस जिसके बिना आपका घर नहीं चल सकता, कि जितने रुपए तो आपका घर चलाने के लिए महीने का चाहिए ही चाहिए, कि सर इसके बिना तो मेरा घर चलेगा ही नहीं। 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए महीना चाहिए चाहिए। साल का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 4,80,000 रुपए आपके परिवार को चलाने के लिए चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं सर इसमें आपने अपने सारे एक्सपेंसेस कवर कर लिए होंगे। आप रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं या घर अपना है? ऑन्ड है, ठीक है सर, वेरी नाइस। तो सर आपने इसमें फूड राशन वगैरह जोड़ लिया, अपने बच्चों की एजुकेशन आपने जोड़ ली सर? काफी हद तक जोड़ ली, वेरी नाइस। सर इसमें आपने जो आपका मोबाइल बिल, वाटर बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सारे बिल्स वगैरह जोड़ लिए होंगे? वेरी गुड। सर इसमें आपने जो आपके परिवार में जो आपका वेकेशन या ट्रैवल पे आप जाते हैं, कभी फन एक्टिविटी, वो नहीं जोड़ा? फैमिली को लेके जाते हैं कभी, वो नहीं जोड़ा? वो भी महीने का कितना खर्च हो जाता होगा सर? ऑन एवरेज देखें तो साल का लाख के आसपास। तो मोटा मोटी हम 8,000 रुपये महीना पकड़ लेते हैं, छोटे छोटे तरीके से भी पकड़े 5,000 रुपये महीना तो खर्च होता ही है एक तरह से देखा जाए पूरे साल का एवरेज। इसी तरीके से मिसलेनियस आपने मानता हूं कवर कर लिए होंगे। आपके परिवार में कोई शादी होती है आपके कजन सिस्टर की, बच्चों की, भांजे भांजी सबकी, वो काउंट नहीं किए, ये आपने नॉर्मल एक्सपेंसेस बताए थे। वो भी एक्सपेंसेस आपके साल में कितने हो जाते होंगे अंदाजन? एक नॉमिनल बताइएगा, कम से कम बताइएगा। 30,000 रुपए पकड़ते हैं, ठीक है। तो 2-2,500 रुपए महीना ये भी हो गया, 5,000 रुपए महीना था, ठीक है। इसमें आपने मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह जो आप नहीं जोड़े, वो भी नहीं जोड़े? मेडिकल स्टोर पे जाके ही आज के नॉर्मल रेजो डी, गैस की दवा, चीजें ले आओ, वही खर्चा हो जाता है, वो नहीं जोड़ा? होते नहीं है, चलो उसको मान ही लेते हैं कि अभी नहीं होते। तो सर अगर मैं इन वाले एक्सपेंसेस को भी जोड़ लूं और टोटल में बोलूं, आपके हिसाब से 50,000 बन रहे हैं, बट मैं कहता हूं 40,000 ही मैं पकड़ के चलूं, तो क्या 40,000 रुपए आपका ऐसा अमाउंट हो जाता है जिसके बिना आपका घर चलेगा ही नहीं, पक्का नहीं चलेगा? 100%? ओके सर। सर आप अकेले मेंबर हैं घर में, ब्रेड विनर हैं, या मैम भी फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग मेंबर है? मैम की क्या मतलब एज सच? सीनियर मैनेजर है किसमें? गीतांजलि में, सलून चैन में, वेरी नाइस। तो अप्रोक्सीमेट मैम की कितनी सारी इनकम होती होगी? उसकी भी है अराउंड 6 लाख के आसपास। 6 लाख रुपए साल का पैकेज है, 40-50,000 रुपए महीने का उनका आ जाता है। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि आप और मैम दो फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग मेंबर हैं फैमिली में, क्या आपने कोई ऐसा प्रोविजन किया? आज आप दोनों लोगों की इनकम आती है, आज एक आदमी की इनकम से शायद घर चल जाता है और एक आदमी की इनकम से बच्चों के लिए प्रोविजन हो जाते हैं, शायद अपनी जिंदगी को आप सही तरीके से जी पाते हैं। आज दो लोगों की इनकम आने से एक की सेविंग हो रही है और एक पैसा बचा रहा है। क्या आपने कोई ऐसा प्रोविजन किया है कि इनमें से कोई एक भी नहीं रहता? एंड बी रियल इन दिस, कि क्या आपने ऐसा प्रोविजन किया है कि आज भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो, कभी ना हो, पर ये 4,80,000 रुपए साल दर साल आते रहेंगे? बढ़ेंगे, ये खर्चा तो होगा, बट क्या ये आता रहेगा? ऐसी कोई प्रोविजन है? इसको आसान बना देता हूं, अगर आपके बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपए है तो 80 लाख का 6% ब्याज सर 4,80,000 रुपए आता है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 80 लाख है तो आपको ये प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या 80 लाख रुपए पड़े? नहीं पड़े। तो अगर 80 लाख नहीं पड़े तो क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि कुछ होता है तो 80 लाख आ जाएंगे, उस 80 लाख को बैंक में 6% ब्याज पे रख दिया जाएगा, 4,80,000 आते रहेंगे? ऐसा कोई प्रोविजन है आपका? नहीं है। मैम का ऐसा कोई प्रोविजन है? मैम का भी नहीं है। तो सर मैं आपको एक बात यहां पे कहना चाहूंगा, आज मैंने अभी आपसे बात की है आपकी और भाभी जी की इनकम की, एक्सपेंसेस की, कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, बट रियल में देखा जाए तो आपके परिवार में इनकम है, यानी कि आप कुछ एक्सपेंस करते हैं, वो पैसा दोनों मिला के 80,000 रुपए आता है और 40,000 खर्च हो जाता है, 40,000 बच जाता है। ऐसा ही होता है सर। तो मैं यहां पे रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम की तो मैंने बात ही नहीं की। कायदे से आप लोगों को उस इनकम का प्रोविजन करने की जरूरत है जो इनकम आप लोगों से परिवार में आ रही है। नॉट ओनली दिस सर, आप ही खुद सोच के देखिए, आज से 10 साल पहले शायद आपने इवेंट इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया होगा, उस वक्त आपकी इनकम क्या थी? इस बच्ची की तरह से आपने इनकम जब अपनी स्टार्ट की होगी, आप भी इनिशियल स्टेज पे होंगे, तब आपकी इनकम यहां थी।
5 साल पहले आपकी इनकम यहां थी, आज आपकी इनकम यहां है। द वे यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद शायद आपने अपनी इवेंट कंपनी को कितना बड़ा बना लिया होगा। एक्चुअल में आपके रहने ना रहने से जो रियल लॉस है परिवार को, वो उस इनकम का लॉस है जो आप कमा के देने वाले थे। मैं कहता हूं कायदे से तो उस इनकम का प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि मेरे ना रहने पे लॉस तो वही हुआ, बट मैं कहता हूं उसकी प्लानिंग मत करें, इनकम की प्लानिंग ना करें, बट एक्सपेंसेस। क्या एज है आपके बच्चों की? 18 और 19। जिस एज में बच्चे पूरी तरीके से तैयार हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए, अपनी जिंदगी में नई उड़ान भरने के लिए, अपनी जिंदगी में उन्हें पता है कि मम्मी पापा बैठे हैं, हमें कोई भी लोन्स कुछ भी चीज प्लान करनी होगी, हमारे को एजुकेशन लेनी होगी, हमें MBBS, हमें कुछ भी करना होगा, इंजीनियरिंग करना होगा, 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, न्यूजीलैंड जाना होगा, US जाके पढ़ाई करनी होगी, सब हो जाएगा। उस मोमेंट पे अगर 2 पिलर हो सर, आप परिवार के पिलर्स, अगर इस पिलर में से एक पिलर भी हिलता है तो सोच के देखिए आज जो पारिवारिक स्थिति है वो स्थिति रह पाएगी क्या? एंड बिलीव मी, ये बात मैं इनको सिखाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। बिलीव मी, आप मेरे को आपसे इंट्रोड्यूस कराया था किसी ने जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद देम। कई साल से शायद आप कई सारे लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स के साथ रहे होंगे। क्या आपने कभी इस मुद्दे को इस नजर से देखा कि आपको रियल में इसकी प्लानिंग करने की जरूरत है? और बुरा मत मानिएगा, ये आपको शायद किसी ने समझाया नहीं। ये 80 लाख रुपए की प्लानिंग ना मैं सिर्फ 5,000 रुपए महीने में करके दे सकता हूं आपको। 5,000 रुपए महीना मुश्किल है निकालना? जरा सा भी मुश्किल हो तो बता दो सर, क्योंकि मैं 4,000 रुपए महीने में भी कर सकता हूं। ये प्लानिंग है मुश्किल क्या? 5,000 रुपए महीना आप मुझे दे सकते हो, 4,000 रुपए महीना आप दे सकते हो। मैं कह रहा हूं सर 3,000 रुपए महीने में भी मैं आपकी ये प्लानिंग कर दूंगा। अब आप सोच के देखिए कि आज तक आपको ना जाने कितने इंश्योरेंस एजेंट मिले होंगे, नॉट इवन अ सिंगल इंश्योरेंस एजेंट, एक नए आदमी ने आपको ये नहीं बोला कि 3,000 रुपए महीना संजीव बचा लो, कम से कम 80 लाख रुपए का प्रोविजन हो जाएगा। सब कुछ अच्छा रहा तो आप अपने परिवार के लिए सब कुछ वैसे ही कर दोगे, वैसे ही कर दोगे, आप और आपकी वाइफ मिलकर सब कुछ कर दोगे। बट कल को भगवान ना करे कुछ हो गया, एक हिलता है तो 80 लाख रुपए आ जाएंगे सर। 80 लाख रुपए में जो आपके बच्चे हैं उनके सपने अधूरे नहीं रहेंगे। 80 लाख रुपए में कल को बच्चों की शादी का टाइम 5-6 साल बाद आएगा तो शादी में दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ 3-4-5 हजार रुपए महीने में, इतना पैसा मुझे नहीं लगता। आपने खुद अपने मुंह से बोला कि आपको निकालने में परेशानी होगी। अच्छा, कोई है यहाँ पे पूरे के पूरे सेमिनार में जो 5,000 रुपए महीने में इनको ये प्लानिंग करके दे सकता है? सारे लोग करके दे सकते हैं, सिखाया मैंने। आप लोगों के बीच में एक व्यक्ति को बुला के मैंने उनको बोल दिया कि वो, मैं आपको सिखाने के लिए नहीं बोल रहा, रियल प्लानिंग करके। जस्ट ये थी 3 मिनट की प्रेजेंटेशन। तो संजीव जी को एक तो थैंक्स बोलेंगे और संजीव जी प्लान इट।